दोस्तों, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ती जा रही है। कभी हम सुनते हैं कि मेटावर्स जैसी तकनीक आने वाली है जो हमारी फ्यूचर की लाइफ को पूरी तरह बदलने वाली है, और कभी हम सुनते हैं कि सैटेलाइट से इंटरनेट आने वाला है जिससे कि इंटरनेट की दुनिया में एक नई क्रांति आने वाली है। अब इन्हीं सभी के बीच एक नई तकनीक को लेकर बहस छिड़ी हुई है, तो चलिए जानते हैं कि वह नई तकनीकी क्या है और कैसे हमारे आगे की जिंदगी को वह बदलने वाली है, और कैसे हमारा इंटरनेट यूज करने का तरीका भी पूरी तरह से बदलने वाला है। दोस्तों, सन 1989 में पहली बार इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। पहली बार WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब की नींव रखी गई थी। तब का इंटरनेट अब के इंटरनेट से काफी अलग था, क्योंकि तब सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्मेट में आपको इंटरनेट पर जानकारियां मिलती थी, और उस इंटरनेट को वेब 1.0 कहा गया। और वेब 1.0 के बाद शुरुआत होती है वेब 2.0 की, जिसे हम आज भी यूज कर रहे हैं। और वर्तमान समय में जो इंटरनेट इस दुनिया में चल रहा है वह वेब 2.0 ही चल रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती थी जो हम वेब 1.0 में नहीं कर पाते थे, वह अब हम वेब 2.0 में कर पाते हैं। जैसे कि कोई यूजर्स किसी वेबसाइट पर कुछ सर्च कर रहा है तो वह उस पर अपने कमेंट भी लिख सकता है, अपना अकाउंट भी बना सकता है। वेब 1.0 में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। वहां पर हम केवल उन चीजों को देख ही सकते थे, न कुछ कमेंट कर पाते थे, ना ही कुछ अकाउंट बना सकते थे। वेब 2.0 की वजह से ही सोशल साइट्स विकसित हुए हैं, और आज आप फेसबुक, ट्विटर या लिंक्डइन जैसे सोशल साइट्स पर अपना अकाउंट बनाकर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो वो सब इसी 2.0 की वजह से संभव हो पाया है। इस समय वेब 2.0 में आप अगर कोई वेब पेज को अपने मोबाइल या कंप्यूटर में ब्राउज करते हैं तो जानकारियां तो पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ उस पेज पर हमें लॉगिन करके अपना अकाउंट बनाने का भी ऑप्शन मिलता है, एवं कॉन्टैक्ट फॉर्म के द्वारा हम उस साइट के ओनर से भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब जो आगे आने वाली तकनीक है वह है वेब 3.0, और अब वेब 3.0 हमारे इंटरनेट यूज करने का तरीका बदलने वाला है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि वेब 3.0 में क्या क्या बदलने वाला है। दरअसल दोस्तों, अब तक जो इंटरनेट हम वेब 2.0 यूज करते थे वह पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों के कंट्रोल में होता था। हम कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं या कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो वह सब इन प्राइवेट कंपनियों को मालूम रहता था। वेब 2.0 यानी मौजूदा इंटरनेट एक तरह से कंट्रोल किया जाता है और डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। इंटरनेट का ज़्यादातर कंटेंट आप गूगल के जरिए सर्च करते हैं, और गूगल एक प्राइवेट कंपनी है। इन्हीं कंपनियों के पास यूजर्स का डेटा होता है, और इस वजह से इनके पास ज़्यादा पावर है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन प्राइवेट कंपनियों की पहुंच हमारे निजी डेटा तक है। हमारा हर प्रकार का डेटा उनके पास मौजूद रहता है, और वह जैसे चाहते हैं हमारे निजी डेटा का उपयोग करते हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि इन पर हमेशा ऐसे आरोप लगते रहते हैं। कई बार तो कई देशों की सरकारें इन पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाती रहती हैं। सोचिए दोस्तों, आप जो इंटरनेट चला रहे हो उसको कोई एक कंपनी या व्यक्ति कंट्रोल न करता हो। आप जो भी इंटरनेट पर डाल रहे हैं उसका पूरा कंट्रोल आपके पास हो। आपका डाटा सिर्फ आपका है। आप जो भी फोटो या वीडियो ऑनलाइन डाल रहे हैं उसको कोई भी इंटरनेट से हटा नहीं सकता जब तक कि आप न चाहें। चाहे फेसबुक हो, मेटा हो, गूगल हो, ये सभी कंपनियां आपका डाटा चोरी नहीं कर सकती। इसके लिए पहले उनको आपसे अनुमति लेनी होगी। तो दोस्तों, यही है वेब 3.0, जिसमें इंटरनेट पर आपके डेटा पर किसी एक कंपनी या आदमी का कंट्रोल नहीं होता। वेब 3.0 के आने के बाद लोगों के पास ज्यादा पावर होंगे। आपका कंटेंट आपका ही होगा और इसके बदले आपको टोकन मिलेगा। आप अपना कंटेंट किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर करेंगे तो भी उसके राइट्स आपके पास ही होंगे।
आप अपने कंटेंट के मालिक होंगे। अभी ऐसा नहीं होता है। इस वेब 3.0 में आपका डेटा किसी सेंट्रल सर्वर पर नहीं होगा, बल्कि यह आपके मोबाइल या आपके डिवाइस में होगा। यह पूरी तरह से इनक्रिप्टेड होगा। इससे कोई भी यह नहीं जान पाएगा कि किस यूजर का डेटा कहां पर है, और कोई भी आपके डेटा को हैक भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अक्सर वेब 2.0 में एक सर्वर पर ही आपका डेटा होता है। तो किसी हैकर को आपके डेटा तक पहुंचने में ज़्यादा माथापच्ची भी नहीं करनी पड़ती। लेकिन वेब 3.0 में हैकर को यह भी नहीं पता होगा कि आपका डेटा है कहां पर। इस बात को इसी तरह समझा जा सकता है कि वेब 2.0 में गूगल जैसा चाहता है वैसे अपने सर्च इंजन को अपने फायदे के लिए यूज करता है। जैसे सर्च के रिजल्ट में वो अपनी मनमानी कर सकता है। उसके ऊपर कई बार रिजल्ट गड़बड़ी के आरोप लगते भी रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि मेटा, जिसके पास व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक समेत कई प्लेटफॉर्म हैं, और आजकल तो हर कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब तो इस्तेमाल करता ही है, पर ये हमें फ्री में अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने देते हैं, जिसके बदले में ये अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ एड्स दिखाते हैं। पर ज़्यादातर लोग यह नहीं सोचते कि ये एड्स इतनी सटीक क्यों होती है। जो हम सोच रहे होते हैं या जिसके बारे में हम ऑनलाइन सर्च कर रहे होते हैं, वही एड्स ये प्लेटफॉर्म हमें दिखाने लगते हैं। यहीं से इन बड़ी बड़ी कंपनियों का खेल शुरू होता है। हमें लगता है कि ये कंपनी हमें फ्री में अपनी सर्विस दे रही है, पर सच्चाई तो यह है दोस्तों कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, क्योंकि इनके प्लेटफॉर्म को जब हम फ्री में यूज करते हैं तो ये हमारी निजी जानकारियां अपने पास ले लेती है और यहीं से ये कमाई करती है। ये कंपनी चाहे जैसे अपने तरीके से आपके कंटेंट को मैनिपुलेट कर सकती हैं। वैसे इस साल व्हाट्सएप पर नई पॉलिसी में यूजर के डेटा एक्सेस को लेकर कई आरोप भी लगे हैं। वेब 3.0 के आने के बाद से इनकी मोनोपोली खत्म हो सकती है, और इसी वजह से ये कंपनियां वेब 3.0 कॉन्सेप्ट का अभी से विरोध भी करने लगी हैं। वेब 3.0 का कॉन्सेप्ट इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज करना है। ये ब्लॉकचेन पर आधारित होगा, और क्रिप्टो करेंसी भी ब्लॉकचेन पर आधारित होती है। इस वजह से ही क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी का मतलब होता है कि आपके पैसे किसी बैंक में नहीं होते। नॉर्मल करेंसी तो बैंक में रखी जाती है, ऐसे में जब बैंक डूबता है तो आपकी करेंसी भी डूब जाती है। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पर आधारित होती है। अब वेब 3.0 के आने से आप अपना कंटेंट किसी भी प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करें, उसके राइट्स आपके पास होंगे। अभी ऐसा नहीं होता है। जैसे जब आप कोई कंटेंट फेसबुक या यूट्यूब पर अपलोड करते हैं या शेयर करते हैं तो वो उनका हो जाता है जिनका वो प्लेटफॉर्म है, और वे इसे अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, और आपकी बिना अनुमति के आपके कंटेंट को हटाया भी जा सकता है। वेब 3.0 में कोई कंपनी ये तय नहीं करेगी कि आपका कंटेंट हटाया जाए या रखा जाए। ये सब कुछ आप पर डिपेंड करेगा। वेब 3.0 को लेकर लोगों की राय अलग अलग है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी भी वेब 3.0 के सपोर्ट में नहीं है। मस्क का कहना है कि वेब 3.0 हकीकत से ज़्यादा मार्केटिंग जैसा लगता है। हालांकि दोस्तों दूसरी सच्चाई ये है कि टेक वर्ल्ड में लंबे समय से वेब 3.0 पर काम चल रहा है, और अगले 10 साल में ये मुमकिन है कि वेब 3.0 मौजूदा 2.0 को रिप्लेस कर दे।